तो जैसा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया, गणतंत्र दिवस पर भारत के लोकतंत्र को दागदार करने का प्लान इंटरनेशनल था। अब लाल किले के दंगाइयों की एक एक साजिश एक्सपोज होती जा रही है। ग्रेटा थुनबर्ग और रिहाना की मदद से एंटी इंडिया साजिश चलाने वाले नवंबर से ही प्लानिंग में जुटे हुए थे। यह एक्शन प्लान 20 जनवरी को एक्टिवेट कर दिया गया था। आज हमने पूरी रिसर्च करके इस एंटी इंडिया एजेंडा का पर्दाफाश करने वाली ये रिपोर्ट तैयार की है। सेलिब्रिटी ट्वीट, एंटी इंडिया टूल किट, 26 जनवरी की साजिश, ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, हड़बड़ी में गड़बड़ी। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी में हुए दंगों के राज पर से पर्दा उठ चुका है। अब कुछ भी छुपा नहीं है, न दंगा, न दंगाई, न साजिश और न एक्शन। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हमला, धार्मिक झंडा फहराना, ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा करना, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराना, सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ। सबके पीछे कुछ खास दिमाग थे। अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि भारत के गणतंत्र दिवस को दागदार बनाने की घटना अचानक हो गई, तो गलत है। अगर आप ये सोच रहे थे कि लाल किले पर दंगाइयों ने अचानक चढ़ाई कर दी थी, तो भी आपकी सोच गलत थी। असल में ये सब कुछ प्लान तरीके से हुआ। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। भारत गणराज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया। देश में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई। भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके लिए बाकायदा एक टूल किट भी बनाई गई। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है, और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं। ये वही टूल किट थी जिसे 3 फरवरी को इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया था, जिस पर पूरा एक्शन पहले से तय था, जिसकी बानगी आपने 26 जनवरी को भी देखी, 3 और 4 फरवरी को भी देखी। इस टूल किट की एक एक बारीकी आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत में ही सवाल उठाया जाता है कि क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। इस टूल किट में आगे अर्जेंट एक्शन की बात कही गई है। ये अर्जेंट एक्शन कैसा होगा, इस बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। 4 से 5 फरवरी को ट्विटर स्टॉर्म यानी ट्वीट की बाढ़ लगा दें। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए 6 फरवरी तक तस्वीर और वीडियो भेजें। 13 और 14 फरवरी को अपने नजदीक के भारतीय दूतावास
मीडिया हाउस और सरकारी दफ्तर के पास प्रदर्शन करें। ऐसे विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डालें और हमें भी भेजें। ग्रेटा थुनबर्ग की शेयर की हुई इस टूलकिट में ही हमें सोशल मीडिया स्टॉर्म, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के ट्वीट और 26 जनवरी के दंगों के बीच डायरेक्ट रिलेशन के सबूत मिले हैं। इसी दस्तावेज में कुछ प्रायर एक्शन यानी पहले किए गए कामों का ब्यौरा दिया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को 25 जनवरी तक एकजुटता के फोटो, वीडियो scrapformat.gmail.com द्वारा शेयर किए गए। डिजिटल स्ट्राइक हैशटैग आस्क इंडिया वाई के साथ वीडियो, फोटो, मैसेज 26 जनवरी या उसके पहले तक भेजें। ट्वीट स्टॉर्म 23 जनवरी को रात 11:30 बजे, शाम 5 बजे @PMO India @Nestomar, केंद्रीय कृषि मंत्री, आपके अपने प्रदेश के सीएम, इसके अलावा IMF, WTO, FAO, वर्ल्ड बैंक को बेझिझक टैग कर सकते हैं। XR ग्लोबल इंस्टा लाइव रात 9:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार या शाम 3 बजे भारतीय समय के अनुसार 26 जनवरी 2021 को दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद किसानों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ। फिजिकल एक्शन भारतीय दूतावास, सरकारी दफ्तर, मीडिया हाउस, अंबानी अडानी दफ्तर पर 26 जनवरी को प्रदर्शन। किसान मार्च, परेड दिल्ली और आसपास के बॉर्डर पर 26 जनवरी को। अपने नजदीकी सरकारी प्रतिनिधि को फोन, ईमेल करें, ऑनलाइन याचिका भेजें और अंबानी अडानी जैसे कारोबारियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहें। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा और फरवरी में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के किसान आंदोलन पर पोस्ट करने के बीच में एक गहरा ताल्लुक है। ये राज खुद इनमें से एक सेलिब्रिटी और क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने खोला है। असल में ग्रेटा थुनबर्ग ने कल रात को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में ग्रेटा ने एक टूलकिट शेयर की थी। इस टूलकिट में लिखा था कि कैसे भारत के किसानों के आंदोलन को पूरी दुनिया में मशहूर करना है, कैसे आंदोलन के नाम पर सोशल मीडिया स्टॉर्म खड़ा करना है। मगर कुछ ही देर बाद ग्रेटा ने किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के तरीके बताने वाली टूलकिट को ट्विटर पर डिलीट कर दिया। पोल खुली तो ग्रेटा थुनबर्ग और दिलेर हो गई। उन्होंने कुछ देर बाद एक और ट्वीट किया। इस नए ट्वीट में किसान आंदोलन के समर्थन की नई टूलकिट शेयर करते हुए ग्रेटा ने लिखा कि ये लीजिए, भारत में मौजूद उन लोगों के लिए ये एक अपडेटेड टूलकिट है जो किसानों की मदद करना चाहते हैं। पुरानी टूलकिट हटा दी है क्योंकि वो पुरानी पड़ चुकी थी। आप ग्रेटा थुनबर्ग के इस ट्वीट को ध्यान से पढ़िए। वो अपने ट्वीट में उन लोगों का जिक्र करती हैं जिन्होंने उनसे किसान आंदोलन पर ट्वीट करने और ये टूलकिट शेयर करने को कहा था। ग्रेटा ने लिखा कि उन लोगों ने पुरानी टूलकिट हटा दी है क्योंकि वो पुरानी पड़ चुकी है। सवाल यह है कि कौन है वो लोग जिनका जिक्र ग्रेटा ने अपने ट्वीट में किया? उन्होंने ग्रेटा से ये टूलकिट क्यों ट्वीट कराई? किसान प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल बनाने की टूलकिट किसने तैयार की? इन सवालों के जवाब जानने जरूरी है। इस बात का भी पता लगाना जरूरी है कि कौन है जो इंटरनेशनल सपोर्ट से किसानों के नाम पर भारत को बदनाम करने की टूलकिट तैयार कर रहे हैं। इनकी और क्या क्या योजनाएं हैं, मगर सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस टूलकिट में है क्या क्या। इसमें सोशल मीडिया स्टॉर्म क्रिएट करने की योजना है, यानी ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर ऐसे ट्वीट की बौछार करनी जिनका ताल्लुक किसान आंदोलन से हो। इसके लिए बाकायदा हैशटैग भी सुझाए गए हैं। ट्विटर स्टॉर्म के अलावा जमीन पर भी विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया है। खासतौर से अन्य देशों में भारत के दूतावासों के सामने प्रदर्शन की सिफारिश की गई है। भारत में किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट करने को कहा गया है। ग्रेटा थुनबर्ग ने किसान आंदोलन के सपोर्ट के लिए जो टूलकिट शेयर की है उस पर कैसे एक्शन हो रहा है, तारीख के हिसाब से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसके जीते जागते सबूत भी आप देख लीजिए। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है। बुधवार को जब तमाम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट के साथ ट्वीट करके भारत के किसानों से नकली हमदर्दी दिखा रहे थे, ठीक उसी वक्त जमीन पर एक्शन हो रहा था। दिल्ली में कई संगठन किसानों के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे थे। आप इस टूलकिट को ध्यान से देखें। इसमें 3 और 4 फरवरी की तारीखों का खास तौर से जिक्र है जब ट्विटर स्टॉर्म खड़ा करना है।
जब जमीन पर उतरकर हिंदुस्तान को डैमेज करना है। जिस समय सोशल मीडिया पर रिहाना, वनीसा नकाटे, केल ब्रूक, जिम कोस्टा #फार्मर प्रोटेस्ट के साथ ट्वीट कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में टूलकिट के दूसरे पार्ट को एक्टिवेट किया गया था। दिल्ली में किसानों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इंटरनेशनल मीडिया पर इसे कवरेज भी खूब मिल रही थी। यही तो मकसद था, यही तो नीयत थी, यही तो टारगेट था। किसान आंदोलन के नाम पर इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी कराने की कोशिश। The number of security forces at protest sites. इसीलिए टूलकिट के मुताबिक 3 फरवरी के बाद 4 फरवरी को भी जमीनी एक्शन चालू रहा। 4 फरवरी को इसका सबूत एक बार फिर दिल्ली में दिखा। किसानों के सपोर्ट में कई विपक्षी सांसद दिल्ली, यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। ये उन दलों के नेता हैं जो किसानों के कंधे पर सवार होकर सत्ता के शीर्ष को छू लेना चाहते हैं। टूलकिट में दर्ज हर स्टेप का पालन करने वालों में से कुछ ये भी है। ये जो अराजकता की स्कूल किट डाली गई, इससे एक बड़ा खुलासा यह हुआ, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है। 1 GB डेटा, 1 GB मटेरियल, यह सब उपलब्ध कराया गया उन ताकतों को, शक्तियों को कि कैसे हमारे देश को कमजोर करे। किसान कानून तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। ग्रेटा थुनबर्ग ने किसान आंदोलन को लेकर जो टूलकिट शेयर की, उसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। उसमें किसानों के सपोर्ट में कब क्या करना है, ये विस्तार से बताया गया है। किस हैशटैग से ट्वीट करना है, कब ट्वीट करना है, कितने ट्वीट करने हैं, किस किस को टैग करना है, कहां प्रदर्शन करना है, कब विरोध जताना है। मजे की बात तो यह है कि टूलकिट में जिस तरह से प्रोटेस्ट को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, उसी तरह एक्शन भी हो रहा है। 3 फरवरी को तमाम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के ट्वीट आए तो दिल्ली में किसानों के समर्थन में कुछ संगठन सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए उतरे। जब ग्रेटा थुनबर्ग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने वालों को यह लगा कि उन्होंने तो ऐसी टूलकिट शेयर करने को दे दी है जिससे उनकी अपनी पोल खुल गई, तो पहले ग्रेटा से वो ट्वीट डिलीट कराया गया। फिर ग्रेटा ने एक अपडेट टूलकिट शेयर की जिसे पूरी तरह एक्सेस करना मुश्किल बना दिया गया था। यानी सब कुछ एक रणनीति के तहत हो रहा था। प्लान नेशनल था और एक्शन इंटरनेशनल। एजेंडा एंटी इंडिया था और मकसद किसानों के नाम पर सियासी फसल काटना था। जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आपके पास नीयत साफ नहीं होती है, तो सच बड़ी मजबूती से बाहर आ जाता है। तो एक ट्वीट ग्रेटा थुनबर्ग ने डाला जिसमें एक टूल किट थी। यह टूल किट कम थी, अराजकता की स्कूल किट ज्यादा थी। और यह अराजकता की स्कूल किट क्या थी? यह बता रही थी कि किस तरह से भारत में विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया कि गणतंत्र दिवस में यहां हिंसा हो। कैसे जो मजबूती भारत ने दिखाई है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 135 करोड़ भारतीयों की जो ताकत है, कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बन गई है। ग्रेटा ने जो पहले टूलकिट शेयर करके डिलीट किया, उसमें 6 पन्ने थे। बाद में उसने एक अपडेट टूलकिट शेयर की जिसमें सिर्फ 3 पेज विजिबल है। मजे की बात यह है कि इसकी एक्सेस लिस्ट को इस बार डिसेबल कर दिया गया है। हमने टूलकिट की डिसेबिलिटी के पीछे की रणनीति समझने की कोशिश की तो क्लियर हो गया कि ग्रेटा थुनबर्ग तो महज एक मोहरा है। ग्रेटा से नई टूलकिट शेयर कराने वाले उन्हें एंटी इंडिया कैंपेन के लिए टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वालों ने जमीनी एक्शन चालू करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर टूलकिट भी अपडेट कर ली। मगर आप ये मत सोचिए कि उनका एजेंडा बदल गया है। उनका एजेंडा वही है जिसे आपको समझना होगा। इसमें सवाल जवाब की शक्ल में पूरे एजेंडे को क्लैरिटी से समझाया गया है। पहले पेज पर ही सवाल आता है कि आखिर भारत के किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, और इससे पहले सवाल के साथ ही सच से फरेब करने की शुरुआत भी हो गई है। इसमें लिखा है कि भारत के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं।
जवाब दिया गया है कि बिना किसानों से सलाह मशवरे के 3 कृषि कानून बना दिए गए, जबकि सच ये है कि कृषि कानून लगभग 20 वर्षों की चर्चा, परिचर्चा, कमेटियों के सुझाव और सलाह मशवरे के बाद बनाए गए हैं। इसके फौरन बाद ही दस्तावेज में अडानी फाइल्स का जिक्र आ जाता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की सरकार को भेजा गया था। इसके बाद ट्विटर पर भारी मात्रा में किसान आंदोलन से संबंधित ट्वीट करने की सलाह दी गई है। समर्थन में कौन कौन है उनका भी जिक्र है, जैसे कि रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग, और विदेश में अपने सिंपैथाइजर्स का भी हवाला दिया गया है। इंटरनेशनल एजेंडे वाली इस टूल किट में खासतौर पर उन विदेशी नेताओं का जिक्र किया गया है जो किसानों के आंदोलन के नाम पर राजनीति का समर्थन करते हैं। इसमें कनाडा के जगमीत सिंह हैं, ब्रिटेन के सांसद रूपा हक, बेल रिबरो एडी और तनमनजीत सिंह ढेसी शामिल हैं। कनाडा और ब्रिटेन के सांसद अपने अपने यहाँ की सरकारों से इस मामले में दखल देने की मांग करते रहे हैं। Farmers across India पूरे भारत में किसान इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन के लिए एकजुट हो रहे हैं। वो ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं जो खेती के निजीकरण के लिए लाए गए हैं। इससे उनके लिए अपनी रोजी रोटी चला पाना मुश्किल हो जाएगा। भारत को बदनाम करने के लिए बनाई गई इस टूल किट के पीछे जो लोग हैं, उनके चेहरों से पर्दा उठना जरूरी है। ये किरदार और ये संगठन कुछ इस तरह है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, खालिस्तानी एक्टिविस्ट M.O. ढोलीवाल और अनीता लाल, खालिस्तानी PR मशीनरी। जिस टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिस पर एक्शन पहले ही शुरू हो चुका था, उसे तैयार किया था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम की संस्था ने। उसने आस्क इंडिया वाई यानी भारत से पूछो ऐसा क्यों नाम की एक वेबसाइट तैयार की है, जिसमें झूठ और फरेब का बाजार लगा हुआ है। झूठ नंबर 1, भारत सरकार अपने नागरिकों पर बर्बरता कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है और मार रही है। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, कई लोग लापता हैं और कई लोगों के मरने की भी खबर है। झूठ नंबर 2, सरकार ने आंदोलन वाली जगह और उसके आसपास इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है, सोशल मीडिया ब्लैकआउट किया है, जिससे लोग दुनिया से अलग थलग पड़ जाएं। झूठ नंबर 3, पुलिस ने आंसू गैस, पेट्रोल बम, डंडों और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। 26 जनवरी को दंगे को कामयाब करने के लिए मीटिंगों के दौर चले, हैशटैग फाइनल हुए, नैरेटिव तय किया गया। ये सारा काम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की निगरानी में हो रहा था। अब पुलिस ये टूल किट तैयार करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। केस दर्ज कर लिया गया है।